सभी को नमस्ते, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को नारायण नारायण नमस्ते। भैया। नारायण नारायण। नारायण 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 भैया। भैया। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। नारायण सभी को। गुड नारायण। मॉर्निंग। भी मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। यस। गुड मॉर्निंग। सुपर गुड मॉर्निंग, गुड फंटास्टिक मॉर्निंग अमेजिंग मॉर्निंग। सभी को। यहाँ मेरे सब फ्यूचर के मल्टी बिलियनियर्स यस। सब कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। गुड ऑल मॉर्निंग गुड। बीना जी। ऑल फाइन। थैंक यू। यस। सुपर। अभी मैं सबको एक बार म्यूट करता हूँ और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो आज डे 5, 5वां दिन इस सेशन का। अब तक 4 सेशंस में आपने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दिखाई है, उसके लिए आप बहुत 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 थैंक यू सो मच। दिल से आपका बहुत शुक्रिया। तो आज 5वां दिन है और आज वो दिन है जब हम अपनी किस्मत का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेते हैं। आज का दिन हमारे जीवन का एक नया अध्याय है। यस। आज का दिन, आज है चैप्टर, सब्जेक्ट, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश। योर विश इज माई कमांड। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आज इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। टाइटल आपको ऐसा लग रहा होगा सब्जेक्ट का, लेकिन ये छोटी मोटी चीज नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हैक है जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। हम अपने फ्यूचर को वैसा बना सकते हैं जैसा हम उससे बनाना चाहते हैं। वी आर द क्रिएटर। आई एम द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर। अहम ब्रह्मस्मि। मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस, मेरे व्हाट्सएप पे जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है, अहम ब्रह्मस्मि। और सच में मैं इस लाइन को, इस उक्ति को जीता हूं। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब कोई अहम नहीं है, कोई घमंड नहीं है। बट ये हमेशा पता होना चाहिए कि आई एम द क्रिएटर। जो मेरे जीवन में आज हो रहा है या आगे होने वाला है, उसका सृजन करता, उसका क्रिएटर मैं स्वयं हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वास्तविकता में हम अक्सर अपने भविष्य की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर को सोशल प्रेशर जो होता है, सामाजिक जो दबाव होता है, या फिर दूसरों की जो अपेक्षाओं के आधार पे हम उसको बुनते हैं, बनाते हैं, जिससे हमारी जो खुद की जो बोलते हैं मौलिक इच्छाएं, आपकी जो फंडामेंटल डिजायर्स है, वो कहीं खो जाती है। अक्सर हम डर और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के साए में जीने के हैबिचुअल हो जाते हैं इस कंडीशनिंग के अंदर। और हम जो हमारा जो भविष्य है ना, वो वैसा करते हैं जैसे हमारी जो पड़ोसन है शर्मा जी की बीवी, उसको नीचा दिखाने के लिए। या तो फिर हम अपने भविष्य को वैसा बनाते हैं जैसे हमारे डर
हमें दिखाते हैं। सोचे, सुबह उठते ही हम जो नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, या आर्थिक मंदी या महंगाई पे, उसकी बातों की चर्चा करते हैं, बातों पे ध्यान देते हैं, तो हम अनजाने में ही हमारे यूनिवर्स को एक संदेश भेज रहे होते हैं। हम भयभीत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरी सेविंग अकाउंट में पैसा बचेगा, सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। जाने अनजाने में हम ये चीजें करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सल लॉ है, आप उसका समझे, जिन्न के रूप में समझे, है ना। जैनी है, जीनी है। वो जिन्न जो है आपका एक वफादार सेवक की तरह काम करता है। सर कल की क्लास मिस हो गई थी क्या? पहले उसके असाइनमेंट करने हैं, फिर असाइनमेंट। इसमें पूजा जी, इस जो अपना प्रोग्राम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस सेशन को इसी असाइनमेंट को आज ही करना है, इसको कल करना है। आपको ये अपने ताउम्र अपने जीवन में अडॉप्ट करना है। जब आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको शुरू करें। तो जो आज अपन बताने वाला है उसकी आज प्रैक्टिस करो। जो डे 1 पे बताया था, डे 2 पे बताया था, उसकी प्रैक्टिस भी कहूंगा आज भी करनी है, रोज करनी है ना। तो कोई सीक्वेंस का कोई इसमें इशू नहीं है, यू डोंट वरी। चलिए, तो जो अपना बता रहा था, जिन है वो एक वफादार, एक बहुत अच्छा, ईमानदार एक सेवक की तरह काम करता है। वो हमारे जो डर को, जो हमने डर से मैनिफेस्ट किया है, उसको अपनी हमारी इच्छा मान लेता है। जैसे ही आपने कमी या असुरक्षा की बात करी, उसके बारे में सोचा, ये नियम जो है, ये रूल है, ये एक्टिव हो जाता है। और आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है जिसके बारे में आप डर रहे थे। वो आपका जो सेवक है, जो जिन्नी है, वो कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश हुक्म। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश। योर विश इज माई कमांड। ठीक है। एक मजाक अलग मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक, आप इमेजिन करो, जो भी यहाँ शादीशुदा है और जो यहाँ पे अ, जो पुरुष वर्ग बैठे हैं, उनके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। ससुराल जाते हो ना आप, कितनी खातिरदारी होती है ना। अब पुराने हो गए तो बात मैं नहीं बोलता, नए नए में तो होती थी। तो साहब, अगर आप उस ब्रह्मांड के, उस यूनिवर्स के दामाद होते, तो क्या आपको इतनी टेंशन होती? आप इतनी टेंशन लेते? नहीं ना। तो हाथ से खुद को वही समझिए, हम तो जमाई राज है। ठीक है। सच में जो मांगोगे वो मिलता है। यदि आप खुद को ब्रह्मांड की सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट, सबसे लविंग चाइल्ड, बच्चा आप समझें कि मैं सबसे प्यारा बच्चा हूं, सबसे लविंग बच्चा हूं, सबसे फेवरेट बच्चा हूं, तो क्या आप कभी अभाव की चिंता करेंगे? बिल्कुल नहीं। संतान को पता होता है कि उसका पिता जो है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, उसकी हर जरूरत पूरी करेगा। तो आज से खुद को इसी भरोसे और इसी गरिमा के साथ, इसी डिग्निटी के साथ देखें। हम्म। अब बचपन में किस किस ने, या आई थिंक सब ने, अलादीन की कहानी सुनी थी? हम्म। सुनी थी। एक पुराना चिराग, उसको रगड़ो और एक नीला जिन्न बाहर आता है ना।
उस कार्टून में जिन कहता है, मालिक मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, जो भी आपकी 3 इच्छाएं हो वह आपके यहां पे वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आया हूं। शायद उस समय है ना, उस जिन के पास में डेटा पैक खत्म हो गया होगा, रिचार्ज का ऑप्शन होगा तो खत्म हो गया होगा शायद, तो उसने 3 इच्छाओं की बात करी। लेकिन असलियत में जो इस यूनिवर्सल लॉ का जो जिन है ना, उसके पास सीमाओं की, इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अनंत इच्छाएं रखो, अनंत इच्छाएं पूरी होती है, और वो 24/7 एक्टिव है। वो कभी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है, और कभी आपको नो नहीं कहता। कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, वो कभी आपको मना नहीं करता। एकदम सही और सटीक बात है। जीन आपकी भाषा नहीं, आपकी ना वाइब्रेशन समझता है। जिनको आपकी जो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, मराठी लैंग्वेज है, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है आपकी फीलिंग्स से। बिल्कुल ठीक। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जीन कहता है तथास्तु। जब आप सोचते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो जीन कहता है तथास्तु। जब आप सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो जीन कहता है तथास्तु। वाह। आपका यस, हुक्म ही मेरा आदेश है। फीलिंग इज द फ्यूल। जो आप मांग रहे हो आपके सामने वो परोस दिया गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या मांग रहे हो। जैसे अपन ने कल के सेशन में समझा था कि आपको इतना कॉन्शियस रहना है, इतना जागरूक रहना है कि गलती से आप कुछ ऐसा ना मांग रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। ये समझते हो कि मैं सही चीज मांग रहा हूं, और ये जो चीज है ना, छोटी सी बात, ये लगभग काफी लोगों में मैंने देखा है कि ये गलती कर जाते हैं। जो उनको जीवन में नहीं चाहिए होता है वो वही मांग रहे होते हैं, अनजाने में ही सही, है ना। तो थोड़ी, मुझे लग रहा है थोड़ी सुस्ती है, थोड़ा एक माहौल बनाते हैं, चलो थोड़ा अच्छा सा एनर्जेटिक माहौल बनाते हैं। मान लीजिए अभी इसी वक्त, राइट नाउ, आपका जो जिन है वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, जुड़ाव हो गया, और वो आपके पीछे खड़ा है और अपनी डायरी पेन लेके नोट कर रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में ये टाइप करना है कि वो एक चीज क्या है जो आप अगले 30 दिनों के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इंस्टेंट क्वेश्चन दिया है ताकि आपके पास में इंस्टेंट उसका जवाब होना चाहिए। मैंने पिछले सेशन में आपको ये बताया था कि यूनिवर्स की बारिश कभी भी हो सकती है। क्या आपकी बकेट तैयार है? ये उसका रिप्लाई मैं आप चाह रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, मैं देखना चाह रहा हूं। तो अगर आप ये मान के चलो कि वो हाथों अभी बैठा है, आपसे बोल रहा है, मैं तुरंत आपसे जवाब चाह रहा हूं। ठीक है। जिसके जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है वो बताना। और क्या आप उस चीज को अभी अपने हाथों में महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप उसको फील कर पा रहे हैं? याद रखना, अमाउंट या जो भी आपकी इच्छा है वो इतनी साफ और सटीक होनी चाहिए कि उस जिनी को, उस जिन को समझ में आ जाए। माई रोबस्ट हेल्थ, गवर्नमेंट जॉब, मुझे हस्बैंड के साथ मैजिक बुक करनी है, ग्रेट, सुपर, फंटास्टिक, डीएसएसबी टारगेट एसएसटी 2024 ज्वाइनिंग, ओके। बस, बाकी सब कंफ्यूज, बाकी तैयार ही नहीं है। अपने आप को पहचानो, क्या आप इस वक्त तैयार हैं? नहीं है ना?
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अचानक नींद से जगा के बोलेगा, उठाएगा, और आपके सपने इतने मजबूत होने चाहिए कि आप नींद से उठते ही फटाक से बोलोगे क्या सपने, ये 5 सेकंड में आपके पास में आपकी चीजें सामने होनी चाहिए। 2 lakhs पर मंथ, बेटे की शादी के रुपए आएंगे, कितने चाहिए जागृति जी, कितने रुपए? शादी में आपको अगर वो जिन्न जो है आपको 5,000 रुपए दे देगा, चल जाएगा काम आपका? क्लियर, यस, 30 lakhs, गुड। 5 लाख पर मंथ, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ में क्या चाहिए? गुड हेल्थ के बहुत पैरामीटर्स होते हैं। ड्रीम हाउस कार 5 करोड़ रुपीज, ओके। 5 करोड़ रुपीज फॉर व्हाट? बैंक बैलेंस करना है, बताओ उसको। 5 लाख पर मंथ, ओके। न्यू बंगलो 6 BHK, ग्रेट ग्रेट। देखो ये कितनी अच्छी खूबसूरत शेयरिंग आ रही है कि ये बहुत क्लियर सपने इनके चल रहे हैं यहाँ पे। सर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना है, गुड। बिजनेस के लिए 50 लाख प्रॉफिट पर ईयर, गुड। तो जब आप इस एहसास को, बहुत अमेजिंग है, वंडरफुल, सुपर्ब, अद्भुत, शानदार, 10 lakhs पैसिव इनकम, देखो कितनी क्लियरिटी है ना? इस तरह से अपने को क्लियर मैसेज देना यूनिवर्स को कि आपको किसी भी समय इंस्टेंट, आपको अगर कोई झकझोर के बोले ना सपने बोल, फट फट फट, 1 2 3 4 5 10 15 ऐसे। मुझे 6 लाख रुपए बेटे की लर्निंग के लिए मिल चुके हैं, सुपर फंटास्टिक। बेटे का, योगेंद्र का शोरूम, बहुत बढ़िया, 56 ईयर, बहुत अच्छे, ग्रेट। आपके सपने आपके हैं, इसको किसी और की नजरिए से, किसी और की पैरामीटर से आप मत चेक करना। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा आपका माइंड सेट है, ओके। तो किसी और की नजरिए से आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका सपना आपका है, आपको जीना है, ओके। तो जब आप इस एहसास को पकड़ लेते हैं तो ब्रह्मांड उसके लिए फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए बाध्य हो जाता है। 21 लाख फॉर थार कार, वेरी नाइस, फंटास्टिक। ये है क्लियरिटी, परफेक्ट क्लियरिटी, ओके। आज सबसे अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा कि आपके सपने बहुत क्लियर हैं। तो अब तक आपकी प्रैक्टिस यहां तक बहुत अच्छी चल रही है, उसके लिए आपको बहुत, आप बधाई के पात्र हैं कि आप सीरियसली इस पर काम कर रहे हैं। सुपर सुपर। तो अब ये सपने को अपन को एक स्टेप अपन आगे, इसकी एक टेक्निक समझते हैं, एक हैक समझते हैं। उसके लिए अपन को ये समझना है कि जो सृजन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कल बताया था, कल जो एग्जांपल दिया था, उस प्रक्रिया के अंदर 3 स्टेप होते हैं, द 3 स्टेप प्रोसेस, ओके। मैनिफेस्टेशन को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जैसे कोई जंग लगा हुआ लॉक होता है ना, उसको खोलना हो, लगाओ लगाओ, चाबी नहीं लग रही, जंग लग गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये, आप जब जोमेटो पे जाके पनीर टिक्का का ऑर्डर करते हैं ना, ये उतना ही आसान है, यकीन मानिए। टेक्निक पता होनी चाहिए आपको, उसके लिए कोई फोर्सफुल एफर्ट नहीं करने हैं, आप समझिए। आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको अपने मेंटेलिटी को चेंज करना है, माइंडसेट को शिफ्ट करना है। और जो टेक्निकल टूल्स अपन जो समझ रहे हैं, उस पर काम करना है। तो ब्रह्मांड से अपनी मनचाही वस्तु, बस मनचाही ड्रीम, मनचाही डिजायर, उसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत बहुत व्यवस्थित, बहुत सुलझी हुई एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं इसको। उसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं।
आप ध्यान से इस चीज को समझना और ये समझना कि हम लोगों से कौन सा स्टेप छूट रहा है ना। पहला स्टेप है मांगे, आस्क। जैसे अभी आपने आस्क की, आपने मांगा, मांगा विथ क्लियरिटी। और यहां हम अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि मांगने का अर्थ ही है क्लियरिटी। लेकिन ब्रह्मांड को आप ये मत बताइए कि आप क्या नहीं चाहते, यस्टरडे सेशन, बल्कि ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। कल का सेशन सबने देखा ना? थंब दिखाइए अपना अपना। हाँ, देखा हमने, और उस पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। ब्रह्मांड को आप अपनी क्लियरिटी दो। सुपर फंटास्टिक। तो जब हम है ना अपनी इच्छा को कागज पर लिखते हैं और उसको क्लियर तरीके सोचते हैं, क्लियर तरीके से, तो हम अपना ऑर्डर है ना प्लेस कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए। भाई, खुशी क्या है? खुशी किसी को समोसा खाने में मिलती है ना? किसी को घूमने में मिलती है खुशी। किसी को मूवी देखने में खुशी मिलती है। किसी को मॉल में जाकर शॉपिंग करने में खुशी मिलती है। या किसी को अपनी ऑडी कार चला के खुशी मिलती है। समझे? जिन्न को है ना, जो आपका जो जिनी है, जो जिन है, उसको स्पेसिफिक ऑर्डर दीजिए आप। सही। मुझे बहुत पैसा चाहिए, आई वॉन्ट ह्यूज मनी। ये गलत मांग है, ये गलत डिमांड है। एक्सक्यूज मी। सॉरी। तो स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या देना, मुझे बहुत पैसा चाहिए, आपने एक बात रखी, एक डिमांड रखी, एक विश रखी, वो गलत मांग है आपकी। सही मांग क्या है? मुझे अपनी बैंक पासबुक में, या XYZ बैंक की पासबुक में 50 लाख रुपए का बैलेंस देखना है, या देख रहा हूं। वो पैसा मेरा है, मेरा अपना पैसा है। ऐसा नहीं कोई एक ट्रांजेक्शन की एंट्री घूम के आई है और आई दिखा और वापस चली गई। मेरा पैसा है। ये आपका क्लियर डिजायर है, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या हो गया? क्लियरिटी। आई होप आप सब इस चीज को समझ चुके होंगे और आप उस पर अपना काम कर भी रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है, यहां पे आते आते लोग थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं। सेकंड स्टेप है विश्वास करें, बिलीव। इट्स लाइक द कुकिंग प्रोसेस। खाना जब पकता है ना, जो समय लगता है, ये वैसा स्टेप है। पहले ये तय हुआ, आज हमको डिनर में ये बनाना है। अंजना ने किचन में जाके तैयारियां शुरू कर दी। तो पहला क्या हुआ आपका? आस्क। मैंने बोला आज अपन ये बनाते हैं। इसने प्रिपरेशन शुरू कर दी, यूनिवर्स ने प्रिपरेशन शुरू कर दी और खाना बनाने की प्रोसेस में लग गई। जो प्रोसेस है ना, ये है आपका सेकंड स्टेप, विश्वास। मैं बाहर बैठा बैठा ड्राइंग रूम में ये मान रहा हूं कि खाना बन रहा है। मैं देखने नहीं गया, मुझे पता है खाना बन रहा है। बिलीव। जब आप जोमेटो पे मान लो, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो क्या आप हर 2 मिनट में रेस्टोरेंट वाले को फोन करके पूछते हैं, ओए पनीर काट लिया क्या, गैस चालू की क्या, मसाला डाले क्या?
नहीं ना। आप क्या करते हैं, आप सुकून से बैठते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि राइडर जो है वो रास्ते में है। जैसे खाना बनेगा, राइडर में आप ऑलरेडी अवेलेबल होगा, मेरा जो है ऑर्डर है वो लेके और रास्ते में आ रहा है ना। कितना क्लियर है, कितना बिलीव है। लेकिन जब बात ब्रह्मांड की आती है, यूनिवर्स की आती है, ऊपर वाले की आती है, तो हम हर 5 मिनट में, अरे कहाँ रह गया मेरा बंगला, अरे कहाँ रह गया मेरे 1 करोड़, अरे कहाँ रह गया मेरा शोरूम। ऐसा लगता है, अरे आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा लगता है जैसे हमारा जो जिन है ना, वो उसका जीपीएस खराब हो गया है, वो रास्ता भूल गया है, आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया, कब आएगा, ये वो, हे भगवान। डाउट करते हैं, राइट। लेकिन विश्वास का अर्थ क्या होता है? अटूट निष्ठा। ये आप मान लो इस चीज को, ये मान लेना कि आपने जो मांगा है वो इस इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर, अदृश्य जगत के अंदर आपका हो चुका है। उस मल्टीवर्स में उसका क्रिएशन हो चुका है। आप मानो, जो सपना आपने देखा है और आपके माइंड में आया है, उसकी एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एप्पल बोला आपको मैंने, एप्पल से आपके दिमाग में क्या आया? अभी जस्ट एप्पल का एक आपको पिक्चर आया आपके माइंड में, क्योंकि एप्पल है, आपने देखा है, आप जानते हो। मैं बोलता हूं पेप्पल, आपके दिमाग में कुछ नहीं आया। ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये अजीब शब्द है जो आपने अभी तक सुना ही नहीं, आप इस बारे में समझते भी नहीं। तो उसका क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। जो चीज आपके थॉट प्रोसेस में आई नहीं, आपने ऑर्डर उसका दिया ही नहीं, तो वो चीज आएगी भी नहीं। सो जो सपना आप देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, ये भी आप मान के चलो, और अदृश्य जगत में वो मौजूद है। जिस तरह आप एक ऑनलाइन ऑर्डर देते हो तो आप कैसे निश्चिंत हो जाते हो, उसी तरह आपकी अपनी इच्छा के प्रति आपको निश्चिंत होना है। आपका जो डाउट है ना, वही बाधा डालता है। समझ रहे हैं? आपका जो डाउट है उस प्रोसेस को खराब कर लेता है, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर लेता है ना। अब से आगे से आप ध्यान से इस चीज को लेना। ओके, थर्ड स्टेप है अपना प्राप्त करें, रिसीव। सो पहला क्या था? आस्क। सेकंड क्या था? बिलीव। ये समझे? अब थर्ड समझते हैं अपन, रिसीव। और ये सबसे मुश्किल स्टेप है। प्राप्त करने का मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाना जहां वो चीज आपको मिल चुकी है। बहुत सुंदर। जब आप खुशी, उत्साह और कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप उस चीज की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए आ गए तो क्या आप अभी भी उसी तरह चिड़चिड़े रहेंगे? मैं तो नहीं रहने वाला, मेरे पास तो आ भी रहे हैं। नहीं, आप है ना उस टाइम पे मुस्कुराएंगे इनकी तरह। आपका कॉन्फिडेंट ही अलग होगा। बस वही फीलिंग्स आपको लानी है। कितना सिंपल है। देखो कितने सुंदर एग्जाम्पल से समझाया है। आप, मुश्किल भी यहां है और इजी भी यहां है ना। बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको इस स्टेप पे भी भरोसा करना है, तो आप ऑटोमेटिकली जब आपको फीलिंग आने लगेगी, आप उस चीज को, चाहे अभी की हालात में वो चीज एग्जिस्ट आपके जीवन में है या नहीं है, उसको आपको विजिबल नहीं है, एग्जिस्ट तो है बट इनविजिबल है, विजिबल फॉर्म में नहीं है, इट्स ओके। आपको उसकी फीलिंग लेनी है, आपको उसको महसूस करते रहना है, यार मैं वहां हूं,
आपको दुबई का ट्रिप करना है, आप दुबई की पिक्चर्स देखो, दुबई की वीडियोस देखो, और अपने आप को फील करो कि मैं उस मॉल में हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, जहां भी आपको आपका प्लान है। आप ना टिकट सर्च करो, आप वीजा का प्रोसेस देखो, आप उसका एक जो खर्चे का पूरा एस्टिमेट लगाओ, आप कहाँ रुकने वाले हैं वो प्लान करो, सर्च करो कि उस पर्टिकुलर जगह पे कौन कौन सी होटल्स है, आपके जो टूर गाइड से बात करो, ये सब प्रोसेस है उसकी। आप वर्चुअल वीडियो भी देख सकते हैं, हम्म। यूट्यूब पे बहुत भर भर के पड़े हैं। थैंक यू अश्विनी जी। तो ये है आपके 3 प्रोसेस जो आपको अब तक आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप कहाँ पे कुछ छोड़ रहे हैं, अपने आप को आप रीचेक करना। ओके। और अब आते हैं अपन आपके आज के वीआईपी टिकट पे, आपके मैजिक चेक पे। जो आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मैजिक चेक भरना। ये चेक बैंक ऑफ द यूनिवर्स का है। वाह। यहाँ पे है ना, फंड्स कभी खत्म नहीं होता, उस बैंक ऑफ यूनिवर्स में भर भर के पड़ा है। भर भर के पड़ा है। आप मांगते थक जाओगे, वो देते नहीं थकेगा। वो बैंक ऑफ यूनिवर्स है, आप उससे मांग रहे हो, आप कुबेर से मांग रहे हो, है ना? तो अभी तक किस किस ने मैजिक चेक के बारे में कुछ सुन रखा है, या जो नए हैं कि बिल्कुल नहीं पता किसी को, वो बताना कि हमको पता ही नहीं है। ओके, नहीं मालूम। गुड गुड। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। आज अपन उस मैजिक चेक के अंदर भी डीप डाइव करेंगे, समझेंगे डीपर कि इसमें अपन को किस तरह से क्या कारण था जब आपने मैजिक चेक समझा, बनाया, लेकिन आपका चेक पास नहीं हुआ। तो ये वीडियो अब सबके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, आप एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब अपन चेक भरने की स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है ना, जो विधि है, उसको समझते हैं। ओके। पहली अपनी जो टॉप 10 आपकी विश लिस्ट है जो आपने बनाई थी, उसमें अपनी 10 इच्छाएं, 10 बनाई, 20 बनाई, 30 बनाई, जो भी बनाई आपने, उसमें से 10 टॉप 10 इच्छाएं जो है आप उसको पहले चुने, चूज करें, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। वाह सर जी, मौज आ गई। आज सुबह मैंने इस क्लास सुबह मैजिक चेक बनाया है, तो क्या मैं दोबारा बनाऊं? नहीं नहीं, आपने बनाया है, उसी को आपको एनर्जी देनी है। देखो, कोई अलग नहीं है, आप ये मत समझना कि ईस जी या मैं या सब, हम सब एक हैं। हमारा जो इंटेंशन है सबका एक ही है कि बस आप लोगों के जीवन में खुशियां आए। तो अगर आपने मैजिक चेक बनाया है मॉर्निंग में, तो आपको उसी चेक को एनर्जी देना है। हाँ, अब आप ये समझ लेना कि कहीं कोई आपसे चूक हुई है या नहीं हुई, वो आपको समझना है। ठीक है, इट्स ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी विश लिस्ट बनाई है, 20, 30, 40, कोई बात नहीं, डे 1 पे अब आप उसमें से 10 टॉप 10 जो डिजायर्स है आपकी, उसको आपको चूज करना है। बता रहे हैं जी कौन सा चेक बता रहे हैं आपको, है ना? वेट करना। अब हर इच्छा की आपको, जैसे डे 1 पे आपने उसकी एक वैल्यू, एक कीमत तय की थी, जैसा मैंने बताया था, वो भी होगी। जैसे एग्जांपल है कि आपको एक नया घर लेना है 50 लाख का, या 1 करोड़ का, जो भी है, 2 करोड़ का। पेशेंस रखिए, बता रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं क्या है। बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, उसके लिए सपोज करो आपने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आपने प्लान कर रखे हैं। आपको कोई चैरिटी देनी है, आपको 10 लाख अपने प्लान कर रखे हैं। ऐसे करके आपको जो भी है, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, आपने टोटल लगाई, आपको टोटल लाइक सपोज करो 2 करोड़ रुपए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आपकी आपकी जो डिजायर है उस पर काम करना है। ठीक है। तो और आपको क्या करना है कि चेक, थर्ड पॉइंट रहेगा इसमें, चेक भरना है। ठीक है, और चेक पे पहले अपना नाम लिखना है, और तारीख आज की डालनी है। ब्रह्मांड के लिए कल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ब्रह्मांड इस पल में जीता है, इस वाइब्रेशन में, अभी इस पल जो वाइब्रेशन है उसमें रहता है।
चौथा पॉइंट है इसमें अमाउंट डालना। तो जो आपने अभी जो सपनों की लिस्ट बनाई उसमें आपने ग्रांड टोटल लगाई, उसको अंकों में भी और शब्दों में भी। शैली जी, एक चेक का फॉर्मेट है, आई विल शेयर इन द ग्रुप, मैं ग्रुप में उसका पीडीएफ शेयर करूंगा, उसका प्रिंट निकलवा देना। या तो या फिर आप क्या करना, अपने हाथ से ना उस पे एक पेपर का स्लिप बना के चेक की साइज का आप अपने पेन से इसको ड्रॉ कर देना, वो तब भी पास होगा। है ना, यूनिवर्स के लिए प्रिंटेड की जरूरत नहीं है, वो आप अपने हाथ से भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, जितना फिलिंग डालोगे जितना डेकोरेट करोगे तो भी चलेगा, और प्रिंट निकालना चाहो उसका, आप कलर प्रिंट या ब्लैक एंड व्हाइट तो भी चलेगा। ठीक है, उसका फॉर्मेट मैं आपको भी भेजने वाला हूँ। टोटल आपने उसमें लगा दी। और ये चेक इस बात का प्रमाण है कि आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए रेडी है, तैयार है। जब आप चेक पर अपना नाम और राशि लिखते हैं तो पूरे विश्वास के साथ कहे, यह मेरा है और ये अभी मेरे पास आ रहा है, भरोसे के साथ, फेथ के साथ। अब क्या है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे 1,000 करोड़ लिख देंगे। भाई, ब्रह्मांड को 1,000 करोड़ देने में दिक्कत नहीं है, पर क्या आपका दिमाग उसको हजम कर पाएगा? अगर आप 500 रुपए का बिल भरने में कांपते हैं, तो 1,000 करोड़ का चेक सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। यकीन मानना मेरा। तो उतना ही लिखें जितना आपको उस पर 100% विश्वास आप कर सकें। आपका माइंड जितना अभी तक खुला है, वही फिगर आपके काम रहेगा। पहले कुछ सेशंस में अपन ने अपने माइंड को खोलने की मैंने बात करी थी, पहले अपने माइंड को आप खोलो। आपकी पेन को कोई नहीं रोकने वाला, आप खुद, आपका दिमाग रोकता है। क्यों एक आदमी अपनी सैलरी 50,000 रुपये मांगता है ब्रह्मांड से, एक आदमी अपनी सैलरी 5 करोड़ रुपये मांगता है महीने की? दोनों के माइंड सेट में फर्क है। तो पहले आपको काम करना था, जो सेशंस में बताए थे, वो अपने माइंड सेट पर काम करना था। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका जितना माइंड सेट बन रहा है, जिस फिगर को आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, वो आपको चेक करना है। और आप उतना ही डालें जितना आपका सबकॉन्शियस ये नहीं बोले कि यार पागल हो गया है क्या, ऐसा होता है क्या, खाते में तो 100 रुपए पड़े, 1,000 करोड़ की बात करता है। वो आपका सबकॉन्शियस वो नहीं बोलना चाहिए, बहुत है मेरे पास। पहली 10 विशेष का नहीं, जो आपने पहले जो सीक्वेंस डाली कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी चूज करो कि 10 मेरी मोस्ट डिजायरेबल इच्छा है अभी के लिए क्या है। इच्छा आपकी 50 होगी, 100 होगी, जो पहले आपने लिखी है, इट्स ओके। बट अभी ये देखो कि मुझे इस वक्त 10 मेरी कौन सी इच्छा है कि मेरी प्रायोरिटी है, उसको चूज करें, उसको लिखें। उसके आगे अमाउंट, अमाउंट की टोटल, टोटल डाला, और चेक के पीछे वो सारी इच्छाएं आप उसमें ढाल देंगे। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कोई हरकत मत करना जो कल को आप ये आके बोलो कि साहब मैंने तो 1,000 करोड़ भर दिया था, 2,000 करोड़ भर दिया था, 5,000 करोड़ भर दिया था, मेरा तो हुआ ही नहीं। ये सब फालतू की बातें हैं। सो फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके। और अगर किसी को भरोसा नहीं आ रहा है और अभी वो इस चीज में नया नया है, आप छोटे चेक से शुरुआत करें। आप एक डिजायर को लेवें, छोटी चीज लेवें, 50,000 की लेवें, लाख की लेवें। एक फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग आपने कर दिया, एक वॉशिंग मशीन आपने मैन्युफैक्चर कर दी, ऐसा कुछ करके देखो। जब वो चीज होगी आपके जीवन में, आपको खुद को बिलीव होगा कि नहीं ये चीज काम करती है। और जब ये बिलीव पक्का होता है ना, तो और मजा आने लगता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, फिर आपका जो माइंड सेट खुलने लगता है, फिर आप बड़े लेवल पे बात करते हो। दोनों तरह की चीज है, आप अपने हिसाब से देखिए। कोई कहता है कि सर मैंने पिछली बार चेक भरा था, अगले दिन मोबाइल चोरी हो गया। आप समझना कि भाई जब चेक भरने के बाद आपके मन में चल क्या रहा था। तो बोलते हैं मुझे लगता है फ्रॉड है। जिन ने आपके उस डर को मैनिफेस्ट किया,
जिन ने आपके उस डर को मैनिफेस्ट कर दिया। आपने कहा पैसा नहीं चला जाए, जिन ने क्या कहा, तथास्तु, पैसा चला गया। वो जिन्न जो है, वो जेनी जो है, वो आपकी बस आपकी सबसे गहरी भावना को सच कर रहा है। कोई कहता है साहब मैं अपने बच्चों के लिए चेक भर सकता हूं या चेक भर सकती हूं, वो पढ़ते नहीं है। तो ये जो चेक है आपकी समृद्धि, आपकी अबेंडेंस के लिए है। और जब आप खुद समृद्ध और शांत होंगी तो आपके घर का जो माहौल है ना वो बदलेगा, और आपके बच्चे खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे दूसरों को सुधारने का। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, उनको सुधारने का ऑर्डर आप जिनको मत दीजिए। आप सिर्फ अपने लिए खुद को खुश होने का ऑर्डर दीजिए, खुद को खुश करने का ऑर्डर दीजिए। और अगर आपकी खुशी आपके किसी जो रिश्तेदार है, आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपकी पत्नी से अगर जुड़ा हुआ है तो अपना पूरा कर देगा। लेकिन आपका फोकस आप पे होना चाहिए। मैं जब बहुत खुश होंगी जब मेरे पति को इतना करोड़ का ऑर्डर मिलेगा या इतने करोड़ का प्रॉफिट होगा। आपने अपनी खुशी मांगी प्रायोरिटी पे। और आपकी खुशी का रास्ता क्या है? मेरे पति को मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो यूनिवर्स का ये ले बेटा, मैं तेरे को खुश करता हूँ। यूनिवर्स का एक ही काम है, आपको खुश करना। वो आपका सेवक है। यस नीति जी, योर बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी आस्क यूनिवर्स समथिंग, कुछ भी मांगते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। यू आर राइट। ठीक है, तो ये है आपका जो माइंड के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स चलते हैं ना, उसकी बात करते हैं। अब यहां पे कुछ लोग पूछ सकते हैं, अगर मन में आ रहा, तो मैं आपकी मन की बात समझ रहा हूं। और आगे आगे मुझसे पूछा भी कि सर क्या कल सुबह मेरे तकिए के नीचे नोटों की गड्डियां मिल जाएगी? देखो, हमारी लाइफ में सब तरह के लोग आते हैं और हमको सबको संतुष्ट करना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है। उसका जवाब है नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो जिन है वो जादूगर तो है, लेकिन जादूगर से ज्यादा वो स्मार्ट मैनेजर है। वो हमेशा आपको कम से कम मेहनत वाला जो रास्ता है ना, वो आपको ढूंढ के देता है आपके लिए। इजीएस्ट वे जो होता है आपके लिए, वो आपको लाके देता है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बोली थी। एक मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि साहब ये ऐसा करने से होता है कि, मैंने कहा नहीं, ऐसा करने से नहीं होता। ऐसा करने के बाद में आपको एक ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड एक्शन की फीलिंग आएगी अंदर से, आपका एक अपने गट फीलिंग आएगी। मैंने बोला था, आपको याद होगा। तो वो उस समय आपको इंस्पायर्ड एक्शन की तरफ डाइवर्ट करेगा। हो सकता है कि आपको अचानक कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आ जाए, है ना, जिससे उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जो कौड़ियों के दाम पर मिल रही है। हम्म। या हो सकता है कोई आपको वो चीज तोहफे में ही दे दे। देखा, एक्चुअली जो इस जिन का काम है ना, वो काम है कैसे उसको संभालना, उस पे काम करना। हाउ, हाउ पे काम करता है, उसको संभालता है। और आपका काम क्या है? आपका काम हाउ नहीं है, वो काम आपके जिन का है। आपका काम क्या है? आपको व्हाट पे टिके रहना है, क्या पे टिके रहना है, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको उस पर टिकना है। अगर आप ये सोच के बैठ बैठ गए कि पैसा कहां से आएगा यार, ये चीज तो कैसे होगी यार, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस जिन्न के काम में टांग अड़ा रहे हैं। बहुत बहुत अपने आप को क्लियर कर दो। अपने सेशन में सवाल आते हैं, आप सब जानते हो।
कोई कहता है मुझे सेल्स चाहिए, मैं क्या कहता हूँ, सेल्स चाहिए। कोई कहता है मुझे क्लाइंट्स चाहिए, सेल्स चाहिए। कोई कहता है सेल्स चाहिए या प्रॉफिट चाहिए। आप पहले क्लियर तो हो जाओ। अब अगर प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट किस लिए चाहिए, आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या खरीदने वाले हो, क्या लेने वाले हो, क्या चीज चाहिए आपको, वो क्लियर है, तो वो कैसे होगा, ये काम आपका नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। वो काम उस पर छोड़ दो। अब वो काम कैसे करता है? वो काम करता है इंस्पायर्ड एक्शन से। आपको सेल्समैनशिप के अंदर 50 लोगों से, 100 लोगों से मीटिंग नहीं करनी है। आप शांति से कूल होके बैठो, मैनिफेस्ट करो, जो प्रैक्टिस बताइए वो करो। अचानक दिल में एक आवाज आएगी यार, या एक फोन बजेगा। आप उस फोन को उठाओगे, आपको बुलाएगा कि प्लीज मुझे आप कुछ एक समय चाहिए। और जब उसको आप समय दोगे, आपको अंदर से आएगा ये कॉल मेरे लिए है यार, ये परफेक्ट कॉल है मेरे लिए, ये कॉल मेरे को यूनिवर्स ने भेजा। अंदर से आपकी गट फीलिंग आएगी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें। और जब उससे आप मिलोगे ना, तो वो आपकी डील फाइनल हो जाएगी, और आपकी टर्म्स कंडीशन पे फाइनल होगी। ये मैं आपको और कह देता हूं, यूनिवर्स ने आपको आपके लिए द बेस्ट वे दिया है। और उसमें ऐसे जादुई तरीके से काम होता है ना, मैजिकली। कुछ भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हमें, और हम भी सोचने में लग जाते हैं कि स्टेप बाय ऐसे काम होने लगते हैं, लोग मिलने लगते हैं। बहुत इजी हो जाता है सब कुछ। मेरे जीवन के कई जादुओं को तो मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता, इतने जादू हैं। और आपको एक चीज की बहुत सावधानी रखनी साथ में, मैं आपको बता दूं, जो ये जिन है, जो ये यूनिवर्स है, वो आपके सार्केज्म को, आपकी मजाकों को नहीं समझ में आता है उसको। सबसे जरूरी आपको ये वार्निंग है, ये आपको एक चेतावनी है। जो जिन है बेचारे बहुत भोला है। यूनिवर्स का जो लॉ है ना, बहुत भोला है। वो आपके जॉक्स को, आपके सार्केज्म को नहीं समझ में आती उसको। आप अपनी पुरानी स्कूटी को लात मारते हुए कहते हैं कि ये खटारा तो मेरी जान ले लेगा। जिन पीछे खड़ा है, वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, आपकी इच्छा है मेरा आदेश, योर विश इज माई कमांड। कल उसका इंजन सीज होगा, आप पैदल ऑफिस जाओगे। प्लीज बी केयरफुल। जब आप कहते हैं कि माँ यार ये इतनी महंगाई को मार डालेगी यार, क्या हो रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो? आप मौत को और कमी को ऑर्डर दे रहे हो। इसलिए आज से अपनी डिक्शनरी को बदलिए। महंगाई की जगह आप बार बार समृद्धि की बात कीजिए ना, प्रॉस्पेरिटी की बात कीजिए ना। सब्जी अगर महंगी हुई है, तो आपने किस दिन सब्जी छोड़ दी खाना? है ना? तो तो याद रखे कि जो जीन है ना, वो आपके डिसीजन, कभी वो डिसीजन नहीं लेता कि आपका विचार सही है या गलत। वह बस उसका विस्तार करता है। यदि आप समृद्धि के बारे में सोचेंगे, तो वहां समृद्धि लाएगा। और यदि आपने अभाव के बारे में सोचा, तो वह अभाव देगा। एकदम सिंपल। आप आपकी सोच पे काम करता है वो। आज से आपको अपने हर शब्द को, हर विचार को, हर थॉट के प्रति आपको ना बहुत अवेयर रहना है, सचेत रहना है। ये मान के कि हर पल ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, आपके कान में, आपके पास में खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है, आपकी इच्छा है मेरा, मेरा मेरा आदेश। हुक्म करो मेरे आका, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। क्लियर? कल हम अगले चरण में चर्चा करेंगे, आगे के स्टेप्स जो है वो करेंगे। तब तक अपनी इच्छाओं पर आप अडिग रहें, और
कृतज्ञता के साथ में, ग्रेटफुलनेस के साथ में आप जिए। आज का जो असाइनमेंट की बारी है, अब अपन असाइनमेंट ले लेते हैं, टाइम भी हो रहा है। तो आज के असाइनमेंट जो है, आपको विदाउट एनी एक्सक्यूज आज आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैजिक चेक का निर्माण करना है, मैजिक चेक बनाना है आपको। उसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अपना जो मैजिक चेक है वो आप आज भरें, उसे अपने वॉलेट में या अपने ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर होता है उस पर चिपका दें, आपको दिखता रहे इस तरह से। ये काम करना है नंबर एक। दूसरा क्या करना है आपको, उस चेक में आपकी फीलिंग जो है ना उसको इन्वेस्ट करनी है, कि जब भी आप उस चेक को देखें, आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जब तक अच्छा लगे, महसूस करें कि वो पैसा बैंक में आ चुका है। आप क्या खरीद रहे हैं, आप किसे पार्टी दे रहे हैं, एक पूरी स्टोरी आप इमेजिन करें, विजुलाइज करें। आप किसको फोन कर रहे हैं। दूसरा, थर्ड, आपको जो अपनी पिछली प्रैक्टिस है, आउटगोइंग मनी को इनकमिंग में बदलें। वो प्रैक्टिस जो है, आज जब भी आप कोई पेमेंट करें, या आज से जब भी कोई पेमेंट करें, तो उसको बहुत खुशी से, बहुत दिल से, बहुत प्यार से कहें, ये जो पैसा है 10 गुना होकर वापस मेरे पास आ रहा है। मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड इन एवरी वेज। और चौथा, आज सबसे एक मजेदार चीज बताऊं आपको मैं। आज आप अपने लिए एक संकल्प लो कि आज अपन नो कंप्लेंट डे बनाएंगे, इस दिन को। आज आपको सूरज ढलने तक, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आपको जो बढ़ा से निकाल देना ठीक है। सूरज ढलने तक एटलीस्ट किसी भी चीज की बुराई नहीं करनी है। आपको आज उसके तारीफों के पुल बांधने हैं। उन चीजों में आपको क्या अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करनी है। चाहे आपको आज का खाना फीका हो, या आपका वाईफाई स्लो हो, नेटवर्क नहीं हो, जैसे ही आपको शिकायत करते हैं, वो जो जिन है आपके पीछे बैठा हुआ, वो आपके अभाव वाले, लैक वाले बटन को दबा देता है। तथास्तु, हो गया काम। तो दोस्तों, यकीन मानो, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, आपका जिन्न जो है, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है, हर वक्त करता है। पीछे पेन कॉपी लेके बैठा है, नोटबुक लेके बैठा है। इस भाव को जब आप अपने अंदर रखेंगे, और तो आपको ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ना पॉजिटिव पॉजिटिव बातें निकलेगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। और ये मानोगे कौन सुनता है यार, अभी तो बोल देता हूँ, शाम से मैं अब सुधरूंगा, वो शाम कभी आती ही नहीं है। तो आज का ये सेशन खत्म करने से पहले एक बात याद रखना, आप इस दुनिया के, आपकी जीवन के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। आपके विचार आपके सोल्जर्स हैं। अगर आप अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को हारने का आप ऑर्डर दोगे ना, तो वो हारेंगी। अगर आप अपनी किस एक एक मूवी बन रही है, आपकी लाइफ की मूवी, उस मूवी में आपको तय करना है, क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टर हो, आपको तय करना है कि आपको उसमें हीरो का रोल प्ले करना है, लीड करना है, या किसी साइड एक्टर का रोल करना है। उसमें आप बहुत खुश हो, बहुत संतुष्ट हो। जो आप चाहोगे, जिन आपको वो ला के देगा। आप बोलते मुझे हीरो का रोल लीड करना है, वो बोलेगा तथास्तु। आप बोलेगा मैं साइड एक्टर बना दे, छोटा मोटा रोल दे दे, तथास्तु। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। अब आप एक चैट बॉक्स में जाने से पहले एक पूरी ताकत से एक चीज आप भी टाइप करें, RR लिखें। RR मीन्स रेडी टू रिसीव।
अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आई है अभी तक आज के सेशन में, मजा आया है, तो आरा करके मुझे बताओ कि हाँ ये चीज अभी तक सिस्टम है कि यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव माई मैजिक। हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, हे प्रभु, मैं अपना जादू प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। स्क्रीन मैसेज की सुनामी आ गई है, रेडी टू रिसीव, रेडी टू रिसीव, वाह, लहर चल गई है। वंडरफुल एनर्जी, कितनी अद्भुत ऊर्जा है अभी इस वक्त। सब रेडी है। याद रखिएगा, जीन आपके पीछे खड़ा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है, तथास्तु, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। हम्म। तो ये है आज का सेशन। अब किसी को अगर मैं पहले तो ये बताना सेशन कैसा लगा। हमने अपना जितना एफर्ट है, हम लोग अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। तो आने वाले सेशन भी बहुत मजेदार, बहुत शानदार बनते जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से हमने उसको प्लान किया था, बट डे टू डे जैसे आगे बढ़ते हैं उसको और अच्छा बनाने के कुछ आइडिया आते हैं तो उसमें ऐड करते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे अगले 5-10 मिनट में किसी की शेयरिंग्स, किसी के क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। कमलजीत जी को मैं लेता हूँ। नमस्ते भैया, नमस्ते अंजना जी। नमस्ते। कैसे हैं? हम्म, बहुत ही मजा आ रहा है। मेरा 2 दिन का थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग से पूरे टास्क कंप्लीट किए। उस दिन हम लोग गुरुद्वारे से बहुत लेट आए थे, तो भी मैंने रात को शायद 1:40 पे उसको बैठ के सोने से पहले कंप्लीट किया, अफर्मेशंस वाला। और मेरी शेयरिंग है कि परसों जब मैं गुरुद्वारे जा रही थी, तो मेरी हैबिट है कि मैं सारी अपनी फिंगर रिंग्स में रिंग्स पहनती हूँ। मेरी हर साइज की फिंगर रिंग्स की रिंग्स बनी हुई हैं, गोल्ड की। और वो मेरे पलंग के बगल में एक डब्बी में मैं रखती हूँ। और जनरली क्या होता है, रात को सोने से के समय उतार देती हूँ उसको। और गुरुद्वारे जाने की मुझे हड़बड़ी थी, तो मैं उसको अपने हाथ में रखेगी, मैं गाड़ी में बैठ के रास्ते में पहन लूंगी। और मतलब लेट हो रही थी गुरुद्वारे के लिए, तो और मेरे को गुरुद्वारे जाके ऐसा लगा कि मेरी एक फिंगर रिंग नहीं है। वही मुझे एहसास हो गया कि ये फिंगर, लेकिन मैंने उसको बहुत इजी लिया। एकदम मैं कूल थी कि कहीं नहीं गई है, मेरे को तो मिल जाएगी, मैं घर जाऊंगी, मैं जाऊंगी और मेरे सामने वो होगी, मिल जाएगी मेरे को। कहीं नहीं है, वो यही है, मेरे सामने ही है, मेरी आंखों के सामने ही है। और मैंने पूरा वो मतलब विजुलाइज कर लिया कि वो यहाँ मैं जाऊंगी घर, ऐसे ऐसे देखूंगी, मेरे को वहां मिल जाएगी, वहां पड़ी हुई मुझे मिलेगी। और मेरे को हम्म। कहीं से भी कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे नहीं मिलेगी। और फिर मैं घर आई। मैं जिस रास्ते से अपने घर से रूम से बाहर निकली थी, मैं बाहर तक गाड़ी तक बैठी थी, वो पूरा मैंने आके देखा उसको पूरा। तो वो मुझे नहीं मिली। फिर भी मैं बोली नहीं, ये है, घर पे ही है। और मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था ये घर पे ही है। मैं अपने रूम में वापस आई, जहाँ मेरे हस्बैंड की पगड़ी रखी रहती है, पगड़ी वाला जो खंड है वहां पे। तो वहां पे मेरी मेड ने उठा के रख दिया था, मैं तो घर पे नहीं थी। और मैं गई, वो मैं देखी, अरे मेरी रिंग पड़ी हुई है। आई वाज तो मतलब सरप्राइज की, और इतना अच्छा लगा मुझे कि आई वाज लाइक कि मतलब वाओ, यूनिवर्स सुनता है। और अपनी फीलिंग्स, अपनी फ्रीक्वेंसी जो आप बोल रहे हैं ना, अपनी फ्रीक्वेंसी को मैंने हाई रखा, लो नहीं होने दिया कि ये नहीं मिलेगी मुझे, या मेरे को नेगेटिव आया ही नहीं थॉट। क्योंकि हम मैजिक बुक बुक प्रैक्टिशनर हैं, तो यस ये चीज यस यस समझते हैं कि यस। इसको ऐसे करना है। और बहुत मजा आ रहा है सेशन करने में। मतलब 11:30 का तो वेट रहता है, मतलब कि कब हो और हम कब ये करें। और टास्क करने में भी बहुत मजा आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू नहीं, सो आप मच। बहुत अच्छी थैंक प्रैक्टिशनर हैं। आपने रियली मैजिक बुक के अंदर भी आपने बहुत मैजिक और बहुत अच्छा एक माहौल बनाया था। आप लोगों से आपने जो आपकी जो प्रैक्टिस है, उससे आपका। बहुत लोगों ने सीखा है। हम्म। बहुत लोग मोटिवेट भी हुए हैं आपकी उस प्रैक्टिस से। और आपके जो टास्क करने का जो तरीका है ना, वो फंटास्टिक है। मतलब आप उसको जीते हो। टास्क करना नहीं होता, आप उसको जीते हो। और यही तो यूनिवर्स देखता है, वो फीलिंग पे काम करता है। यस, और मैजिक चेक का तो आपको मैंने बताया था, जो 28 अगस्त को बनाया था आपके साथ मैजिक बुक में, जिस यस। मैजिक चेक वाला डे था, तो वो मैंने जो बनाया था, पीछे फोटो बनाई थी, एग्जैक्टली वही अमाउंट, वही डेट। मतलब अमृतसर ट्रिप हमारी 2.5 लाख की जो मैंने लिखा था, तो वो पूरा आने जाना वहां रहने का ट्रिप का पूरा वही था। और अमृतसर ट्रिप का जो पूरा जो हमारा था, वो मेरा चेक बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैनिफेस्ट हुआ।
अमेजिंग अमेजिंग, यस, आपने मुझे साथ मेरे साथ शेयर की थी। बहुत अच्छी जी। खबर है, बहुत। ये देखो, आप सब जो ये चीज सुन रहे हैं ना, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मैजिक्स होते हैं। इन शेयरिंग से आपको ये लेना चाहिए कि हाँ, किस तरह से, कितना इजीली, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके सपने क्लियर हैं, आप कोई तरह के संदेह में नहीं हो, यूनिवर्स आपको देता ही देता है। डेट एंड अमाउंट सेम 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 हुआ सब कुछ। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक यू, थैंक यू। ऋतु गुप्ता जी, प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर गुड मैं मॉर्निंग। नई जुड़ी हूँ इस ग्रुप में। जी। मुझे यूट्यूब पे ये वाला सेशन मिला। ओके। सर बस मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक मेरे को क्लैरिटी काफी कम है बीइंग हाउसवाइफ। तो जो मेरे ड्रीम्स हैं या तो बच्चों को लेकर हैं या हस्बैंड को लेकर हैं। तो जो विश लिस्ट भी बन रही है तो ऑलमोस्ट मॉनेटरी वाइज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बन रही है, कुछ मेरा भी है। बट मनी फ्लो तो हस्बैंड से ही है। तो फिर मतलब हमने जब इनकम लिखनी है तो उन्हीं की इनकम लिखेंगे कैसे? लाइक के भी आई एक एम वेरी हैप्पी फॉर द इनकम ऑफ माय हस्बैंड, इस तरह से। सही लिखा है। ये भी लिख सकते हैं ओके आप, सर। अपने आप भी चीज चाह सकते हैं। अब वो इनकम, आज के सेशन में अपन ये चीज समझी थी कि इनकम कहाँ से जैसे आएगी, वो आपको चूज नहीं हाँ, करना है। आपको ये देखना है कि मेरा पर्टिकुलर जो सेविंग अकाउंट है आपके नाम से, उसमें इतना बैलेंस आया, चाहे वो आपको हस्बैंड ने दिया, चाहे आपको अपने सास ओके ससुर ने दिया, चाहे बच्चों ने दिया, कोई अपन को मैटर नहीं हो, आने दो। आपने उस अबंडेंस के रास्ते खोल के बैठे हैं। ओके लेकिन सर। हाँ, आपको खुशी होती है, आपके बच्चे सक्सेस होते हैं, आपके हस्बैंड सक्सेस होते हैं, उनको ग्रोथ होती है, तो अपनी खुशी हो रही है। और खुश रहना आपके मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी एक कड़ी है। वो आपके सपनों में, वो खुशी चाहे आपके पड़ोसी की भी हो, पड़ोस में एक कार आई, आप खुश हुए, तो आपने अपने सपनों पे रॉकेट लगा दी, क्योंकि आपकी उसमें फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। लव की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत हाई फीलिंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस समय जो आप सोचते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो, वो रॉकेट की तरह पूरे होते हैं। देखिए रितु ठीक है जी, सर, सर इस पैसिव इनकम भी लिख सकते हैं हम, जैसे पैसिव इनकम एग्जैक्टली, एक, वो एग्जैक्टली, तो पैसिव हमारी लिखो, ही है एक्टिव जैसे, लिखो, यस, यस। है ना? हाँ हाँ। रितु जी, आपके अपने पति का बिजनेस आपको खुद का मानना है कि ये मेरा ही बिजनेस है? ओके। वैसे मैं जाती हूँ ऑफिस, ऐसी बात नहीं है, मुझे मतलब सारी ट्रांजैक्शन सब पता होती हैं। सब कुछ जैसे उनके जो अकाउंट्स हैं सारे मैं देखती रहती हूँ, जो सेल्स हैं उनके बारे में भी लिखती रहती हूँ कि इतनी आज जैसे जो कैश रिसीव करते हैं डेली का। फिर तो वो आपका ही तो हुआ, आपका ही हुआ ना वो आपका ही तो। हुआ फिर तो वो। मेरा अच्छा। बिजनेस करके ही लिखना आप, जब भी लिखो ओके, तब, है ना? तब आप एक्टिव एक्टिवली वहां पे लिखूंगी। पार्ट दे रहे हो ना, तो आपका ही हुआ। ओके, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक जी यू मीनू जी, सर। प्लीज बताइए। मीनू जी, अपने आप को नमस्ते अनम्यूट कीजिए मैम। प्लीज। हाँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर लग रही है, मेरी न तो नजर ही नहीं हट रही है आपके ऊपर से। थैंक यू सो मच। और एक गुड न्यूज मैंने पहले भी सुनाई थी कि मैंने अपना घर ले लिया है और इस मंथ में हम अपने घर में शिफ्ट कर रहे हैं। अरे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, खूब सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू। और परमात्मा की कृपा से सर आपको पता है कि मेरे पास तो घर का सामान भी नहीं था, धीरे धीरे सारा सामान आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हर रोज नई परचेज हो रही है परमात्मा की अमेजिंग। कृपा से। फंटास्टिक, मजेदार, और माशाल्लाह। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और एक और जो मैंने कल भी शेयर की थी कि मैं देर से योनो ऐप कर रही हूँ, पर सडनली कल उसका वर्जन चेंज हुआ और मेरे को नहीं पता वो अकाउंट मैंने कब खोला कब नहीं, और उसमें 1184 रुपये मेरे को शो वाह, हुए। वंडरफुल, और कहाँ वंडरफुल, कहाँ से अमेजिंग। पैसे दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस में आने से के बाद रोज मैजिक हो रहे हैं, रोज मैजिक हो रहे हैं। बहुत और बढ़िया। मेरे पक्का विश्वास है, मेरा डेफिनेटली चेक एक दो दिन में ही क्लियर होने वाला है, जो आज मैं भरूंगी। वाह, सुपर, सुपर। थैंक बहुत। यू, थैंक बहुत यू बहुत सर। बधाई आपको नए घर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। जी अंजू जी, प्लीज बताइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुनील भैया, अंजय जी। बहुत अच्छा सेशन करवा रहे हैं। मैंने आपका लास्ट सेशन भी मैजिक बुक का भी किया था, पर रेगुलर नहीं थी, मतलब मैं रिकॉर्डिंग देखती थी। और इस बार मतलब पहले तो मेरी शेयरिंग है, मतलब ये मेरी पुरानी शेयरिंग है चैरिटी को लेकर, कि मतलब मैं छोटी छोटी चैरिटी करती रहती हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, और उसका 1 या 2 दिन में इंस्टेंट मतलब
ये मैं लोगों के लिए शेयरिंग कर रही हूँ जो शायद भरोसा ना करें कि उसका इंस्टेंट वो मुझको फायदा मिलता है कि उससे दुगना तिगना होके कहीं ना कहीं मनी ऑटोमेटिक आ जाता है। वो पता नहीं किस फॉर्म में आता है, कभी पेशेंट के, कभी कोई रिलेटिव दे देता है, कभी कुछ भी दे देता है। मतलब ये है कि अगर आप चैरिटी करेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मतलब उसको खुशी मन से कि आपको कुछ अच्छा करें करें, डेफिनेटली वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट में आएगा, कहीं से भी आएगा। 100%। एग्जैक्टली। सब लोग सब लोग करें और इस पे भरोसा रखें। और एक मेरा क्वेश्चन था कि बहुत लंबे टाइम से हम लोग एक प्लॉट खरीदना चाह रहे थे घर के लिए, क्लिनिक के लिए। पर क्या होता है, कभी कुछ कंफ्यूजन, कभी वो हमारे बजट के बाहर चला जाता है। मतलब आपसे पहले की मेंटेलिटी बता रही हूँ, ये सेंटेंस पे आप थोड़ा ध्यान रख देना। तो मतलब अभी मैं कैसे क्या डिसाइड करूंगा, या कभी कोई लोकेशन चूज करते हैं तो वहां हमें लगता है कि यार इस एरिया में तो प्लॉट ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये सेंटेंस भी मैं गलत बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स अरेंज करेगा। तो आप थोड़ा सा मुझे क्लियर करें कि क्या क्या चीज, कोई एक परफेक्ट साइज, एक परफेक्ट एरिया, और क्या क्या चीज मैं इमेजिन करूँ, मतलब उसके लिए क्या क्या देखूं। आप तो ना सबसे पहले आपका ना एरिया डिसाइड कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपको धरती माँ के शुक्राने करने, ठीक है। एवरी डे। आपने मैजिक बुक तो करी हुई है ना? जी। आपका तो एरिया आप कर लो, आपकी प्लॉट की साइज जो आपको अच्छी लगती है, वो प्लॉट की साइज आप चूज कर लो। कॉर्नर का चाहिए, आगे फ्रंट की उसकी रोड जो है 30 फीट होनी चाहिए, 40 फीट होनी चाहिए। दिमाग में जितना हाँ। आप उसको क्लियर कर पा रहे हैं ना, उतना आप पहले तो कीजिए। क्लियर करिए और उसका प्राइस रेट देख लीजिए, ठीक है। प्राइस ब्रैकेट जो है आपको, जो जो आपको आपको फिगर लगाना है, 1 CR का है, 2 CR का है, 50 लाख का, जो भी आपको आप एक लगता है कि हाँ मुझे इस फिगर में लगाना है अपने माइंड सेट से, वो आप सर डाल इसमें दीजिए। एक चीज होती है, इसकी हाँ। मतलब जो चीज हमें पसंद आती है वो एक्चुअली बजट से बाहर चली जाती है। हाँ कोई बात नहीं, देखो पहले तो आप है ना उसको लिखो। पहले आप इसकी जी। इस सेशन की प्रैक्टिस डे 1 से शुरू करो। पहले आप अपने माइंड को हाँ वो मैं अबंडेट करती करो। हूँ आप जी। पहले आप माइंड को खोलो। आप होता क्या है, आप आपने क्या बोला, बजट से बाहर चली जाती है ना। देखो, DLF के फ्लैट भी बिकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्लैट भी बिकते हैं, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट है, लाइन लगी रहती है। तो वो फिगर किसी के लिए तो बहुत कंफर्टेबल होगा, उनका माइंड सेट है। अपने को पहले अपने माइंड सेट पर काम करना है। तो माइंड सेट क्या, इतने सालों की जो अपब्रिंगिंग है ना, उसमें वो पूरा अपना जकड़ा हुआ है, जाले बने हुए हैं, टाइम लगेगा। बट अभी के लिए आप जितना खोल पावे उसको, जितना कंफर्टेबल हो, जितना हम्म। सहज हो, ऐसा फिगर मत डालना जो आपका सबकॉन्शियस तो बोले नहीं नहीं हो नहीं सकता, और आप ऊपर से पेन चला रहे हो, ऐसा मत करना। जितना अच्छा लगता है, हाँ यार ये ठीक है फिगर, इतना तो मैं हम लोग कर लेंगे, वो फिगर लिखो। लोकेशन देखो, साइज देखो, सड़क कॉलोनी देखो, आस पड़ोस का मोहल्ला आप किस तरह का चाहिए, उस कॉलोनी में आपको कोई अब गार्डन चाहिए कि नहीं चाहिए, उस कॉलोनी में आपको कोई अब कम्युनिटी हॉल चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह की फैसिलिटीज अगर आपको मिलती है, वो आप दिमाग में डालो। ठीक है ना। किस लोकेशन से, रेलवे स्टेशन से इतना पास में होना चाहिए, एयरपोर्ट से इतना पास में होना चाहिए, ऐसा कुछ टेंटेटिव फिगर आप डालो। देन आपको जो अंजना ने बताया, आपको क्या करना है कि अब तक आप जीवन में जहां जहां भी रहे हो, चाहे आप होटल में रहे हो, चाहे आप अपने ससुराल रहे हो, चाहे आप अपने पियर में रहे हो, चाहे आप अपने किसी रिश्तेदार के वहां रहे हो, एक रात भी रुके हो, उस हर जगह को याद कर करके बचपन से आपको हम्म। उस धरती माँ के शुक्राने करने हैं कि ईश्वर, ये धरती माँ, मुझे आपने उस रात को वहां पे शरण दी थी, उसके लिए थैंक यू। और उसमें खूब फीलिंग डालना। जितना धरती माँ को आप शुक्राने दोगे, हर छत को आपको शुक्रिया अदा करना है, आप जहां जहां रुके। होटल्स है, गेस्ट हाउस है ना। इवन आप बस में भी जा रहे हो या ट्रेन में भी जा रहे हो ना, तो उस छत के लिए भी शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। और 5 एलिमेंट्स का शुक्रिया अदा करना है आपको, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और धरती माँ का एवरी डे उठते ही आपको प्रणाम करना है। और आप जिस सिटी हम्म। में रहते हो उस सिटी का नाम लेके, बकायदा आप दिल्ली रहते हो तो दिल्ली की धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। ये मैं बोल के कर सकती हूँ ना, या लिख के? आपको जैसा, देखो अगर लिखोगे तो 100%, मतलब लिखा हुआ तो कहीं नहीं जाएगा। बोल के तो करते ही हैं हम चलते फिरते, हम्म। पर लिखते हैं ना तो सटीक हो जाता है, एकदम परफेक्ट, कि भाई हाँ ये चीज मतलब मान ली यूनिवर्स ने। लिखने में इतनी पावर होती है। देखो लिखने को ठीक है। प्रायोरिटी देना, और लिखने को प्रायोरिटी एक देना। एक आपका क्वेश्चन जो और है कि सब, ये जो आपने, जी जी, जी जी बोलिए। ये जो मैंने प्लॉट के बारे में जो अपने स्पेसिफिक चीजें लिखी हैं,
मतलब वो ये मैं लिख के रखूं या फिर विजुलाइज करना है, क्या मैं ये रोज लिखूं? विजुलाइजेशन करो। शुक्राना आपको लिखना है, ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है। वो जो आपका विजुअलाइजेशन है वो आपको, अगर आप चाहो तो लिखो भी सही उसको, और अच्छी बात है, वो और पक्का होगा। उसका भी मैं आपको किसी एक सेशन में बताऊंगा कि लिखने से क्या होता है। न्यूरो साइंस की बात है, अगले सेशन में लूंगा मैं कभी। लिखना भी चाहिए। और जब समय मिले, आप पे बैठे हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, 2 मिनट 5 मिनट का टाइम मिले, आंखें बंद करी, विजुअलाइजेशन। और जहां आप चल रहे हो ना, एक और मजे की बात, जहां आप चल रहे हो वहां जो अच्छा प्लॉट लगे ना, किसी और शहर का भी हो, वाह कितना अच्छा प्लॉट है, उसको गुड वाइब देके छोड़ दो। नहीं, आपको जो प्लॉट पसंद आया है आप पसंद कर लो पहले। आपको देखना ही नहीं कितने का है क्या है, अमाउंट पूछ जाननी ही नहीं अभी। उसकी वहां की मिट्टी लेके आओ, ठीक है, और उसको ना खूब सारा ग्रेटिट्यूड दो उस मिट्टी को जहां का आपको प्लॉट चाहिए। ये एक्स्ट्रा टिप है और पर अगर बहुत रामबान टिप। अगर वो घर किसी और का हो तो? हाँ, क्या कह रहे हो? अगर वो जो पसंद आ रहा है वो घर किसी और का हो तो? पर हमें आपको नहीं सोचना है मैम, हाँ। आपको नहीं सोचना है। घर किसी और का है, घर बिकते भी तो हैं, इच्छा से बिकते हाँ। हैं, प्रॉफिट में के लोग बेचते हैं। और आपने उस अच्छे घर को जो आपको चाहिए उसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया ना, तो ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको उससे अच्छा ला के दे सकता है, ये भी चांसेस है। हम्म। उससे कम नहीं देगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बस मैं यही सोच के छोड़ देती हूँ कि किसी का घर है तो किसी के लिए क्यों नहीं ना, अपन वो हाँ ना, करें। उसको उसको भी अच्छे दो, उस घर में रहता है जो रहने वालों को भी आपको अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है। तो वो जब यहाँ से जाएंगे ब्लेसिंग। भी ना, तो वो अच्छी जगह पे जाएंगे, वो किसी खराब स्थिति से निकल के नहीं जाएंगे। वो और अच्छा पनपेंगे, और उनकी ग्रोथ होगी, और अच्छा बंगले में जाएंगे। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी बिना आंटी। नारायण नारायण। नारायण नारायण बीना अब दीदी। अब जो फीलिंग का बता रहे थे ना, फीलिंग इज फ्यूल, हम समझते हैं कितने दिनों से हम मैजिक बुक किए हुए हैं। तो एक मैंने मैजिक चेक लिखना था मुझे, वो पर मैं वो नहीं लिखी, दिमाग में वही चल रहा था, बार बार वो पिक्चर आ रहा था जो मुझे फ्रिज चाहिए थी, पता है, और बड़ी चाहिए थी। मैंने फोटो देखे थे, गूगल पे सर्च किया था, हम्म। दैट फ्रिज वॉज 44,000। ओके। और मुझे अर्जेंसी था, तो अचानक बेटा आया, तो मैंने कहा आज हमें जाना है देखने कैसे भी, और मैंने दिमाग में जो रखा था, दिमाग में इतनी बड़ी चाहिए, बड़ा फ्रीजर चाहिए, ये चाहिए। हम लोग गए उस दिन, हनुमान जयंती था, तो वाह। फेस्टिवल डिस्काउंट था, सेम मॉडल वहां पे था, और 44,000 का। और जो डिस्काउंट था वो था कुछ 33,000 तक, 44 का 33, वाह। 33 से उस शॉप ने मुझे डिस्काउंट दिया, 29 पे आया। ओ। वाह। और वहाँ पे विजय सेल्स पे मेरा एक कजन का बेटा काम करता है, मैंने उसको कॉल किया था, तो बोला था आंटी आपको जब भी फ्रिज लेना है बोलना। उसने 3,000 उसका मिला। ओ। तो 40,000 की जितना मेरे दिमाग में क्लियरिटी था ना, आई गॉट इन 26,400। वंडरफुल सोच, ओ दीदी। या दीदी, यू आर ये तो सच। है, आप तो ये तो दिमाग का, मैं बोलती हूँ ना फीलिंग। अच्छा, इसका भी उल्टा बताती हूँ, कंट्रास्ट मेरे साथ जो हुआ। मैंने 2 लाख का चेक लिखा था अमेरिका ट्रिप का। अमेरिका के लिए मैं एकदम कंफर्म थी कि मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए। जब मैंने वीजा का अप्लाई किया था 2021 में, और 25 में, नहीं 24 में मुझे वीजा मिला, 23 अगस्त में मुझे 10 साल का वीजा मिल गया, स्टैंप लग गया। उसके बाद था अभी तैयारी, मुझे 2 लाख चाहिए। मेरे कजिन ने टोटल बताया था कितना चाहिए, और मैं चलती आ रही थी, चेक हाथ में रख रही थी, ब्लेस कर रही थी, मुझे जाना है। मैं उसके सब पिक्चर्स निकाले हैं, अमेरिका का वो फिगर ऑफ यूनिटी, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, सब निकाले। मैं डिज्नी वर्ल्ड गई हूँ, यहाँ गई हूँ, वो गई हूँ। अचानक एक दिन मेरे बच्चे इधर थे, हम लोग मेरी कजिन के यहाँ गए, वहां पे कोई आदमी बैठा था, उसने अचानक मेरे बेटे को कुछ बोला देख के, तो लगा कि उसको कुछ तो पता चलता है। उसने मुझे कहा कि अभी तो आप किधर फॉरेन जाने का सोच रहे हो, और मेरे मन में हाँ मैं तो जाऊंगी। तो मुझे बोलता है आप जाओगे नहीं। फिर मेरे बेटे को बोलता है मम्मी को कभी भी, उसने बेटे ने भी बोल दिया मम्मी को अमेरिका जाना है ना, वो प्लान कर रही है। तो उसने बोल दिया मम्मी को अमेरिका तो कभी भी नहीं भेजना, अच्छा। बिल्कुल नहीं भेजना, वो वापस नहीं आएगी। हम्म। मैंने कहा इसका मतलब क्या?
तो बोलते हैं ऐसा हो सकता है वो डिमोनिटाइजेशन हो जाए, किसी का तख्ता पलट हो जाए, वहां की जो सरकार है ये है वो है। हम्म। उसके बाद ना मेरी बहू ने बहुत पूछा उसे, और क्या सोच सकते। फिर मुझे देख के बोलता है नहीं जाना, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं जाना, पता है। उसके बाद से जब भी मेरा बेटा आया, अगर मुझे बोलता है मम्मी कसम है आप अमेरिका के बारे में अभी नहीं सोचो। अभी ये दिमाग के देखो जो ब्रेक हुआ वहां पे थॉट प्रोसेस। अभी मैं जब भी उस चेक को हाथ में लेती हूँ ना, देयर इज नो, उसमें मैं वाइब्रेशन ही नहीं महसूस करती। हाँ। ये फीलिंग जो मैं बोलती हूँ ना, एक फीलिंग थी, मैंने बगैर चेक बनाए उसको हासिल किया विद इन 2-3 डेज। और ये एक फीलिंग है, मैं 2.5 महीने से उसको चार्ज कर रही हूँ। अभी मेरा उस फीलिंग से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब मैं उसका क्या करूं, मुझे बताइए, मुझे जाना है कुछ भी हो जाए। दीदी आप उस चेक अभी को मैं क्या करूं? एक बार फाड़ दीजिए। उस चेक को एक बार फाड़ दीजिए, उसमें अब क्या नेगेटिव वाइब्स आ चुकी है। कुछ ब्रेक हम्म लीजिए, अपने माइंडसेट को वापस तैयार कीजिए। और अब जो लोग हम्म आपको मना कर रहे थे ना, अपने सपनों में, अपने विजुअलाइजेशन में, उनको बोलो कि वही आपको फोर्स कर रहे हैं जाने का। अब उल्टा आप, उन्होंने गेम खेला ना, आप उनके उनके साथ गेम साथ खेल ले लो। जाऊं, हाँ, एक कम थी उनको भी साथ ले जाऊं। उनको भी साथ ले जाओ। और वो आपको फोर्स कर रहे हैं अब फैमिली की ट्रिप बार। पे अमेरिका जा वो लोग रही। आपको यस। फोर्स कर रहे हैं, और फिर आप बिल्कुल नया चेक बनाओ। एक फ्रेश हम्म। एनर्जी, फ्रेश फ्रेश वाइब्स। वो शेयरिंग करना चाह रही थी कि एनर्जी को किस तरह से देखो हम चेंज हो जाती है। एक तो एग्जैक्टली। कहाँ 2 दिन में पास हो गया, कहाँ एक तो इतने महीने से चार। इसके बाद मेरा कार वाला चेक पास हो गया, इसके हम्म। बाद मेरा 50,000 का पास हो गया, 1 लाख का पास हो गया विद इन ये 2-2.5 महीने में। अभी ये देखो तो अटका हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू सो हो मच, जाएगा थैंक यू। दीदी ये भी। सब होंगे दीदी, आप तो आप तो प्यूरली आप भी मैजिशियन हो। जीनी हो। आप खुद जीनी हो। आपको जीने की मैं जरूरत वही नहीं है, आप खुद ही जीनी हो। हो जाएगा। मैं वही सोच रही थी अभी क्या करूं, इस चेक को पानी में बहा देती हूँ, पानी है में ना। बहा दो, बेस्ट। अटकी नहीं है, ऋतिक। पानी में बहा देती हूँ और थैंक उसके यू, बाद नया बनाती हूँ नई एनर्जी के साथ। थैंक यू भैया, थैंक थैंक यू यू। सो थैंक यू मच। सो मच दीदी। ग्लोबल फाइनेंस, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर थोड़ा सर समय जा रहा है, अपन शॉर्ट में सबकी शेयरिंग देते हैं। सर सर जी। सर मैंने कल भी बात किया था, मैं भूपेश आनंद हूँ। जी। तो मेरा सर अपना सीए का भी वर्क है, तो मैंने अभी अभी मैजिक बुक कंप्लीट किया अरविंद सर का। हम्म। और आपका वीडियो देखा तो ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा टाइम पूछ रहा था कि कैसे मैनेज करूँ, उनका भी ग्रेटिट्यूड है, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और कैसे अपना काम भी कर रहा है, तो कैसे सर वो मिक्स मैच हो रहा है। वो ज़्यादा करता हूँ तो ऐसा लगता है वो हो रहा है, वो करता हूँ तो ऐसा लगता है वो छूट रहा है। तो कैसे है सर वो दोनों को कैसे ये मैनेज आपकी करूँ। जो समस्या है ना भूपेश जी, ये कॉमन प्रॉब्लम है। एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कोई चीज जबरन नहीं करनी है। ये गलती एक्चुअली मैंने कही थी। जब मैंने अपने लाइफ में पहली बार मैजिक बुक करी ना, तो मैं थोड़ा सा एक चीज समझ नहीं पाया था। तो मैंने क्या किया कि जो से डे 1 पे अपन गए, तो जो जो असाइनमेंट थे वो किए। डे 2 पाए तो 1 भी किया, 2 भी किया, 3 पे आया तो 1 2 3 किया। ऐसे करते करते 20 डेज में मेरे 8 8 घंटे लगने लगे, 6 6 घंटे लगने लगे। और मैं होच पोच हो गया। मैं कहा यार कुछ काम ही नहीं हो रहा, मतलब इतना। तो हुआ क्या, मेरे को उसमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं उसको बस करने के लिए मैं कर रहा था कि करना है। हाँ ऐसा जी। नहीं होता। ये तो एक तरह से क्या हो गया, अपना एक वो लेबोरियस वर्क एक हो गया। फॉर्मेट, हाँ, एक ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी करना। होगी। ये फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी हो होगी। गई, अपन कर रहे हैं बस। अटेंडेंस लगाने का, हाँ मुझे आज इस दिन कर दिया, नहीं। आपको उसको जीना है। अब जैसे आप कहते हो कि साहब लिखना इतना है, देखो अरविंद सर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपको जितना लिख पाओ, जितनी पेन चल पाए, 10 लिखो ना, लेकिन 10 आप बड़े प्यार से लिखो। 100 लिखने जरूरी नहीं है, 10 लिखो, मस्त आनंद से लिखो। आपकी फीलिंग्स जहां तक हो ना, वहां तक लिखना है। फीलिंग्स मतलब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है बस, अब हो गया कि नहीं, बस अब हो गया इतना है बस, वहां तक लिखना है। फिर आगे के चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। कभी कभी नहीं क्या सर होगा जैसे, भूपेश हाँ जी, आप जब हाँ काम जी, करोगे ना, तो किसी दिन तो आपको क्या 10 15 में आपको आप हो जाओगे बोर, कि बस हो गया है, आज हाँ जी, हाँ छोड़ जी, देना हाँ वहां जी, हाँ पे। जी, हाँ जी, किसी दिन हाँ आपको हाँ। पेन अपना चलेगी 50 60 और इच्छा होगी लिखने की। मतलब उस दिन आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, तो आप उसको बस आप लिखे जाओ, उस फ्लो में आप बहते रहना। ठीक। कोई अपने दिमाग में कोई चीज फिट मत करो कि यार 100 लिखूंगा, 100 लिखूंगा, 100 ही लिखना है, जबरदस्ती लिख रहे हैं, ऑफिस लेट हो रही है, क्लाइंट के फोन आ रहे हैं, नहीं। रिलैक्स हो जाओ। पहली प्रायोरिटी है आपको दिमाग को शांत करना, रिलैक्स होना। तभी आप उस गेटवे को ओपन आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चाहे मैं कहूं चाहे कुछ भी कहूं, उससे नहीं होता।
तो ये करना है। अपन जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो मेरे ख्याल से उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जो हम लोगों ने जो चीज चूज करी ना, उसमें हमने डे टू डे लाइफ में आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उस पर काम करना है। अपन को स्पेशल टाइम नहीं देना है। जैसे अब आज से अपनी बात करें, चेक की बात करें, तो चेक आपने बना के रख दिया, सामने देखा, जब आप चलते फिरते देख रहे हो, उसको आपने एनर्जी दी, 2 मिनट आंख बंद कर दी। कहीं बैठे हो, आप नहा रहे हो, आपने आंखें बंद करी, पानी ऊपर गिर रहा है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि पानी नहीं तो मतलब abundance है। पैसों अब की बारिश आपको हो रही है। हमको कैसे भी फील करना है, आप समझ रहे हैं? ठीक है सर। सोबर बस लिया, एक सोबर लास्ट, में ऐसा फील करना। हाँ। सर मैं ये कह रहा था, जैसे उन्होंने कहा था जिसमें आपको ब्रेकडाउन है, उसमें उसको आप फोकस होके 3-4 दिन लगातार करो, 12-12, 14-14 घंटे। तो सर उसमें कैसे करना चाहिए? अरविंद सर ने बताया था। हाँ अरविंद सर हाँ ने जी ये सर। कहा था, अरविंद सर ये कहते हैं कि जब भी आपके अंदर वो ना आपको एक अच्छी चीज बताते हैं, वो कहते हैं आप अपना डर निकालो। डर कैसे निकलेगा? एक्सेप्ट। आपको अगर अंधेरे से डर लगता है, जब तक आप उस अंधेरे में नहीं जाओगे ना एक बार, आपको डर रहेगा ये जिंदगी बहुत भर। ये जिस दिन बहुत आप निकल गए ना, कि कोई आदमी को रात को कब्रिस्तान से डर ये लगता है। ये फोकस करने की बात कर रही कि फोकस ग्रेटिट्यूड करने के लिए अरविंद सर बोल रहे हैं, तो कैसे हाँ, करें? वो बता रहा हूँ मैं आपको, उसी में बता रहा हूँ। तो पहले उन्होंने कहा कि उस डर को आप अपने जी लो, मतलब आप उसको लिख लो कि यस मुझे कबूल है, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे जो फियर है, मुझे एक्सेप्ट 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 कर लो। तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। देन आप क्या करो कि उसका जो आपको आउटकम चाहिए, उस पर आपको पूरी एनर्जी लगानी। आपको क्या चाहिए? आपको प्रकाश चाहिए। पहले क्या था, आपको अंधेरे से डर था, अंधेरे को आपने फेस किया, अंधेरे को लिखा कि अंधेरा मुझे कबूल है, ये अंधेरा मुझे कबूल है, आई एक्सेप्ट दिस डार्कनेस। तो आपको एक्सेप्टेंस आने लगेगा। उसके बाद में आप काम करो। अब आपको आउटकम क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? यू वांट लाइट। लिखो, लाइट के बारे में लिखो। पूरी एनर्जी उस सर लाइट के ऊपर लगाओ कि लाइट क्या लगता है, कैसा लगता है ना। इस तरह से आप अपने सपनों को, पहले जो आपके अंदर जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को बाहर निकालना है, गार्बेज बाहर निकालना है। देन अपने को अपनी, जब फोकस तक आपका ग्रेटिट्यूड। वेसल खाली नहीं होगा, जब तक आप नए सपनों को उसमें डाल नहीं सकते, पहले आपको सर वेसल खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। हाँ। सर जैसे मैंने आपकी बात समझ ली, बस लास्ट पॉइंट ये था कि वो कह रहे थे कि उसमें 12 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, 3-4 दिन लगातार, या जब हाँ, तक आप, वो कह रहा हूँ सर मैं, वो कह वो रहा हूँ। क्या है, उन्होंने एक चीज और होती है। जैसे अचानक आपको बहुत बड़ा सपना है, आपको करना है, आप क्या करो, अपने आप को रूम में बंद कर दो, सब काम बंद कर दो उस दिन। कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं, कोई काम नहीं, स्टाफ को दे दो काम कि मेरे को कोई फोन नहीं करेगा। आपका रजिस्टर हो, आप हो, पीस हो, हल्का म्यूजिक हो, और आप बैठ जाओ। खाना आपके रूम में आना चाहिए। आप सिर्फ टॉयलेट के लिए बाहर जाओगे, बाकी सब कुछ आप कमरे में बैठो, 10 घंटे 12 घंटे लिखो उसको। इतनी एनर्जी दे दो उसको, गुड फीलिंग के अंदर। ना आप आउटर वर्ड से उसमें कनेक्ट रहोगे, ना आपको नेगेटिविटी आएगी। तो वो सपने आपने क्या किया, उसमें आग लगा दी उस सपनों में। तो ये भी कर सकते हैं अपन, किसी चीज के लिए टिक जाओ पीछे, उसके सपना तो पूरा मेरे को करना ही करना है। हफ्ता लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, कर जाओ। ये प्रैक्टिस है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अभी रितु जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट आप कीजिए। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। मैं आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत आपका अच्छे। 1 जनवरी से शुरू हुआ था, थोड़ा सा मेरे हेल्थ में पाइनएप्पल था। इट्स ओके, तो फिर फाइन। मैंने आज मैं अश्विन मैम के सेशन से एक बात सीखी हूँ। अश्विन मैम ने बोला कि हर समय आप लोग पाइनएप्पल 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 बोलते रहते हो और हमें मत सुनाओ। जिसको जिस पाइनएप्पल की जिसके जिसके सुनने की जरूरत उसे सुनाओ। आज एक चीज नया सीखा मैंने, बहुत अच्छा चीज था, सीखा, ये मैंने ले लिया। अच्छा, उसके बाद में कल जिन बाबा ने, आज अपने जिन बाबा को किया मैंने, कल मैंने कि जिन बाबा ने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे सन इन लव तो दिल्ली रहते हैं, मैं कोलकाता से हूँ। तो शादी को मेरी बेटी को 4 साल हुए नहीं है। वो मेरे सन इन लव जल्दी से कोलकाता आते नहीं है, उससे अभी तक 4 से 5 साल 3 साल में सिर्फ 2 बार ही आए, अब की बस सेकेंड टाइम आए 1 दिन के लिए। तो हम लोग कल डिनर पर गए थे, तो कोई कजिन लोग सबको साथ में थे, तो उन लोग ने बोला कि कल नमन मेरे घर पर ब्रेकफास्ट में आना। मैं बोल नहीं पाई, मेरा अभी आई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनके साथ में इतना, कभी मिले नहीं, मैं भी इतना मैं जाती नहीं हूँ।
तो मेरे को लगा मैंने गलती किया, मैं क्या करूं, बट वो उसने मुझे लास्ट में बोला कि मामा कल अपने मिलते हैं। मेरे को पूरा विश्वास था यूनिवर्स पर कि कल हम लोग पक्का मिलेंगे। और आज मैंने 7 o'clock से मैसेज किया कि हेलो बेटा ऐसे ऐसे मिलने का है, तो उसने मुझे 5 मिनट बाद कॉल किया कि मामा आई एम कमिंग टू योर प्लेस ओनली। मैं इतना 15 मिनट में पूरा घर को ठीक करके ब्रेकफास्ट 4 तरह का बना के खुद नहा के पूजा करके आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स। मैंने भर भर के मैंने थैंक यू मैंने पहले ही बोल दिया मेरा बहुत अच्छा से होएगा एंड ही विल एंजॉय द ब्रेकफास्ट सब कुछ। और जिन बाबा को मैं हमेशा बालाजी मैंने बोल रखा है भैया, आपके सेशन में मैंने नाम दिया था मेरे मैजिक रॉक को यस। बालाजी। अभी भी मैं लिखती हूँ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बालाजी बिकॉज फॉर गिविंग मी दिस। बिकॉज मैं डबल बिकॉज लगाती हूँ आजकल ग्रेटफुल में। मैं जब यस। लिखती हूँ ब्लेसिंग आई पुट ऑलवेज। अब मैं सीखी हूँ डबल बिकॉज लगाने से डीपली और जाते हैं। तो वो आज तो मेरा तो इतना कमाल का हो गया। आज मैं बोले वाह। कि नहीं आज मैं शेयरिंग करते, स्मॉल स्मॉल शेयरिंग ना कब बड़ी ले जाए। और कल मोनिका जी ने ग्रुप में छुट्टे पैसे से दुबई जा रहे हैं, अरे वाह वो तो मेरे को इतना अच्छा लगा। सुपर फंटास्टिक था उनका रितु जी, छुट्टे पैसे। रितु जी, शेयरिंग है बोलिए। ना, छोटी या बड़ी नहीं होती, शेयरिंग शेयरिंग होती है। हाँ और छुट्टे पैसे। हम बोले कि मैं वो इमेजिन कर रही हूँ, वाह एक मुट्ठी में पैसे मेरे पास में, मैं दुबई जा रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं बुर्ज खलीफा भी जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या कर रही है, हम छुट्टे पैसे से पति बोलते हैं मेरी माँ तुमको जो करना तू कर तू मेरे को सबसे अच्छा लगा वो छुट्टे पैसे। रुपए तो सब लेके जाते हैं, डॉलर सब लेके जाते हैं, पर छुट्टे पैसे को किसने सोचा नहीं। सोच सी भी सो बहुत बड़ी क्रिएटिव, सोच है। सी सो क्रिएटिव। ये सोच भी आई एम सो ग्रेटफुल टू मोनिका जी। ये सोच इतनी सुंदर इतनी अच्छी सोच है। अब वो छुट्टे पैसे की भी कीमत होने, कॉपर का अब कीमत होने लग गई है। छुट्टे पैसे बोलते हैं भैया मुझे कीमत दो, मैं ही 1 रुपया दे के 100 रुपया लाख रुपया करोड़ में ही दे रहा हूँ। बिल्कुल सही अब बात उसकी है। कीमत हो गई है छुट्टे पैसे की। सो आई एम सो ग्रेटफुल आप लोग इतना अच्छा सिखा रहे हो। मेरे अभी भी विश लिस्ट में मैंने आज भी कल भी ऐड किया, आज भी ऐड करूंगी। अब मेरे की अब घर में सब काम सब सेटल्ड हो गया, अब मैं बोले कि नहीं आज मेरे को 3-4 घंटे लग के करना ही है मेरे को। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मेरा सनी लव आए मेरे घर में, वो एंजॉय किया इतना खुशी खुशी मैंने टाइम स्पेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 1 साल के बाद मैंने उसे देखा है, उसके मैंने निहारा है, निहार के मेरे को आज बहुत अच्छा लगा अरविंद सच में वंडरफुल। भैया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मैं भर भर हाँ। के सब लोगों को भर भर के ब्लेसिंग्स देती हूँ। कोई भी एम्बुलेंस पास होता है मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ कि राम राम एक राम राम दो करती हूँ मैं। मेरे को बहुत मैं मेरा अभी थिंकिंग प्रोसेस बहुत चेंज हो गया। मैं बहुत अपने आप को चेंज कर रही हूँ। वाह, जहां मेरे को नेगेटिव नहीं सुनने फंटास्टिक। का मैं नहीं सुनती हूँ ना बोलती भी नहीं हूँ मैं। मेरे को क्लैपिंग फॉर अच्छा। रितु जी। अमेजिंग। वाह, सुपर फंटास्टिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू रितु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अभी एक लास्ट शेयरिंग लेते हैं पूजा जी की। अब समय बहुत जा रहा है, प्लीज 2-2 मिनट में आप अपने शेयरिंग कीजिएगा। पूजा जी आस्क टू अनम्यूट, ओके प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। या हाँ बस शेयरिंग तो मेरी सर यही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक जी। मैंने ना अभी जनवरी में अन्नकूट करना है, मैं हर साल अपने घर पे करते हैं ठाकुर जी का, मेरे घर लालन विराजते। तो ओके, मैंने 8,000 का बनाया है उनका मैजिक चेक। पहले वाले मेरे मैजिक चेक हुए हैं क्लियर। बहुत ठीक है, बढ़िया। उसके पीछे मैंने वाह। सारा लिख दिया है कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ यस, उसमें। अब यस। जो जो उनको मैं घर कैसे सजेगा, क्या सामग्री बनेगी, क्या होगा, एवरीथिंग। और हुआ तो मैं शेयर भी करूंगी वो आपको वीडियो क्लिप बना के, जो वाह, मेरे घर में जरूर ठाकुर जी जरूर, जरूर के हम तो करना। दर्शन करवाऊंगी मैं ये तो सबको। होने ही वाला है है, ना? हमको तो हमको आपकी आप शेयरिंग लोग मिलने ही हाँ वाली होने है। तो और बहुत अच्छा होने वाला है, बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए और कुछ नहीं। जिन्हीं ने तो हाँ कर दी है, हो गया, मेरे हो दो गया, जिन्हीं तो आप ही हो। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। आप तो बस तो मैंने कहा तैयारी बस करो। आपको आपका बहुत दिखाने थे बढ़िया बस। सत्संग होगा पूजा जी। हाँ तो मैं आप लोगों को पक्का दर्शन करवाऊंगी वो करके। और बिल्कुल। पक्का। मुझे पता है बहुत अच्छा होना है। जब मैं लिख रही थी ना तो वो पिक्चर मेरे सामने है, बिल्कुल मैं खुश हो जाती हूँ। तो और किसी और को भी टाइम देते हैं शेयरिंग का, जी एक्चुअली बस एक वेट लास्ट करना है, मुश्किल हो जाता है मैं दूसरों गुड को। न्यूज ईयर, आप अपने आप को एडमिट कीजिए प्लीज। ये लास्ट शेयरिंग है आज की, बाकी शेयरिंग कर लेंगे अपन। गुड न्यूज ईयर आके है, हैंड रेज है।
अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। लक्ष्मी यस, नारायण जोड़े को मेरा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, सबसे नमस्कार। पहले प्रणाम। तो नमस्कार सर। जैसे 2-3 दिन से बीना दीदी और लता जी, इनकी वजह से हम जुड़े आपसे, जी और इनका पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। और जो आपकी जीरो की टेक्निक है, तो वो जब से हमने सुना है, तो जैसे ही 500 जहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, तो मैं बोलती हूँ वाओ, मेरे तो 5,000 मेरे खाते में जमा हो गए। और वंडरफुल, खूब शीशे में देख के, जी वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छी जी, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो शीशे में देख के बोलती हूँ वाओ। तो अभी ऐसे लग रहा है कि जब पैसे इन्वेस्ट होते हैं या किसी को देना है एनवलप भी, तो बहुत खुशी होती है अंदर से कि वाओ, मेरे 11,000 जमा हो गए, मेरे खाते में आ गए, जैसे कोई करता है। और दूसरी बात सर, हम लोग जैसे आप बोलते हो ना, तो बचपन से मैं हनुमान जी की भगत हूँ। तो जैसे उनके यहाँ राम और लक्ष्मण बैठते हैं, तो मैं बोलती हूँ सुबह उठ के कि ये जो एंजल्स बैठे हैं दोनों, तो यस, ये इनको सिर्फ मेरे को आदेश देना है, क्योंकि हम लोग पंजाबी है, तो हम लोग बोलते हैं आदेश तिसे आदेश, आपका आदेश ही उसके सर आंखों पर होता है। तो हम लोग आदेश देते हो, तो मैं बोलती हूँ आप पास हो, मेरे दिल के खास हो, मेरा तेज विश्वास हो। वाह, तो जब विश्वास करते हैं ना, तो वो सच में पूरा होता है। तो इनको सुबह एक्टिव कर लेते हैं, और ध्यान में रहता है, पूरा दिन विचारों में रहता है कि मेरे अंदर अभी क्या विचार चल रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ब्लेसिंग का कुबेर बनना है, चाहे वाह, मेरे सामने कुछ भी हो रहा हो, मेरे भले के लिए हो रहा है, ऐसे मन में आता है और तुरंत ब्लेसिंग निकलती है। और ये जीरो की टेक्निक यूज कर रही हूँ, तो इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बल्कि सभी दिशाओं से आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। और देखती हूँ तो फिर पर्स फुल है, फिर पर्स फुल है। तो इतनी खुशी हो रही है ना सर। तो पहले वो नहीं होता था, ऐसे लगता था कि जा रहे हैं। अभी लगता है हाँ, वाह, मेरे ही खाते में जमा हो हाँ, रहा है। तो अभी लगता है होए ऐसा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत खूब, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, सो मच। वंडरफुल शेयरिंग। तो चलिए, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शेयरिंग मिली। तो फिर कल मिलते हैं हम सब धमाकेदार सेशन में। अब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनी विश लिस्ट को कीजिए, और विश्वास के साथ आप ना उसके उसका दामन आप अ, पकड़ मत के रखे, छोड़ना। पकड़ के सो रखना, छोड़ना मत। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आप आए, टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो।